हेलो दोस्तों। आज हमने निफ्टी के 22,250 के कॉल में एंट्री की थी प्लान, और हमें एंट्री मिल चुकी है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना मैं भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग जो है लेट स्टार्ट किया है मैंने। अब इसमें क्या है, अपना ट्रेड जो है ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, और वहाँ से 7 मुझे सप्लाई जोन से स्पॉट से जो सप्लाई जोन डेवलप हो रहा है वहाँ से 7 रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैंने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट भी ट्रेल कर दिया है। तो आज मैंने कोस्ट टू कोस्ट इसलिए ट्रेल किया है कि काफ़ी अच्छा अपसाइड में मोमेंटम बनने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन बने बिना मार्केट यहाँ से शार्पली रिजेक्शन ले रहा है। तो ऐसे केस में दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट अपने को गलत प्रूव करते हुए डाउन साइड की तरफ प्रोसीड भी कर सकता है, जिसके भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में मैं अभी लॉस इसमें नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रेड डेवलप हो चुका है। तो इसी को देखते हुए अभी मैं यहाँ से अगर बाइंग आती है तो मैं और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। तो लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर अच्छी बाइंग आ जाती है तो फिर मैं बड़े टारगेट के लिए भी वेट कर सकता हूँ, और फिर मैं प्रॉपर पेशेंस के साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, चाहे मुझे कम प्रॉफिट हो। लेकिन इस प्लेस पे मैं स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल नहीं करने वाला हूँ, उसकी बजाय मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर लूंगा। तो उसके बाद जब ट्रेड कोई डेवलप होगा तो देखेंगे। नहीं तो इस ट्रेड में हम यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट एक बार तो एग्जिट लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो रिजेक्शन दिखा है वो रिजेक्शन सही नहीं है। तो एक बार देखते हैं ट्रेड डेवलप होता है कि नहीं। अगर यहाँ से ट्रेड डेवलप हो जाता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से और भी बढ़ जाएगा टारगेट के लिए। लेकिन मार्केट की जो प्राइस एक्शन है उसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा हमें। जैसे ऊपर सप्लाई जोन जो प्रीमियम का बना है उसका ब्रेकआउट आता है, तो ऐसे मोस्टली प्रीमियम जोन पे ना जब भी ब्रेकआउट आता है तो 5-10% का शार्प मूव इजीली आ सकता है, तो वो भी हमें कैच करने को मौका मिल सकता है। लेकिन हम वैसे भी इसमें अभी हमारा ट्रेड वैसे सेफ हो चुका है। सेफ हो चुका है इन द सेंस कि हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करेंगे। अभी सेफ तो नहीं बोल सकते इसको। सेफ तो अभी इस हाई को 208 के आसपास मार्केट अप्रोच करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि सेफ है। सेफ तो नहीं है ट्रेड। इस केस में मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारा आज स्टॉप लॉस डे भी हो सकता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी एक सेलिंग ट्रेंड लाइन जो है वो डेवलप कर दी है, उसके ऊपर की लिक्विडिटी भी मार्केट ने ग्रैब करी है। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर बीच में ट्रेड को बुक नहीं कर सकता हूँ, कि यहाँ पर एग्जिट लेने का मेरे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। या तो मैं कोस्ट टू कोस्ट इसको एग्जिट कर लूंगा रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, या फिर मैं टारगेट के लिए वेट करूंगा। और अगर यहाँ से टारगेट की तरफ प्रोसीड करता है मार्केट तो फिर मैं एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करूंगा। लेकिन एक बार हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए कि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस होता है या टारगेट की तरफ प्रोसीड करता है मार्केट। क्योंकि यहाँ से 7 रिजेक्शन तो मुझे देखने को मिला है, और ये रिजेक्शन कई बार क्या है, मार्केट को या तो डाउन की तरफ मूवमेंट की तरफ ले जा सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज भी बिहेव कर सकता है। तो देखना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर मार्केट साइडवेज बिहेव करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा आज। लेकिन अच्छी बात यह है कि टारगेट की तरफ अपना जो है एक अच्छी बाइंग, स्ट्रेंथ वाली बाइंग मुझे देखने को मिल रही है। फिर भी सप्लाई जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक तो हमें देखना ही पड़ेगा। ये सप्लाई जोन जो है फिर से एक पिन बार हैमर बना दिया है, तो थोड़ा डाउटफुल मार्केट तो मुझे लग ही रहा है। आज बिहेवियर थोड़ा मार्केट का स्लो लग रहा है मुझे। इतना स्लो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद जो स्लो बिहेव कर रहा है, ऐसे केस में मार्केट क्या है, डाउन शार्पली जा सकता है, लेकिन अप साइड अगर मोमेंटम करेगा तो बहुत स्लो मोमेंटम करेगा। तो उस केस में मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करूंगा। ये फाइनल डिसीजन है अपना। तो देखते हैं हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करते हैं, और उसके बाद अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम जरूर ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो इस ट्रेड में तो अभी भी अपना जो कॉन्फिडेंस जो था अपना वो लूज हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ये जो जोन है निफ्टी का, यहाँ ये फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ से अगर बाइंग आ जाती है तो मैं यहाँ पर ट्रेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कोस्ट जो ब्रोकरेज का भी चार्ज है वो भी मैं अभी निकालने की प्लान करूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेड ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। यहाँ पे प्लान करूंगा। यहाँ से बाइंग का थोड़ा वेट कर रहा हूँ, उसके बाद ड्रॉप कर सकते हैं अपन, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे।
वैसे एक पिन बार स्पॉट के अंदर डेवलप हो चुका है। अब मार्केट जो है कैसे मूवमेंट करता है वो देखना होगा। आप देखो वहाँ सप्लाई जोन पर स्पॉट पे पहुंच चुका है, लेकिन प्रीमियम अभी भी जो है इतना बाइंग अभी भी हुआ नहीं। वैसे इस कैंडल में अच्छा बाइंग हो चुका है, तो वेट करते हैं। वापस सप्लाई जोन को अप्रोच किया है मार्केट ने। निफ्टी स्पॉट के अंदर आप देखोगे 22,381 के आसपास 22,381 पे जो डेवलप हुआ है सप्लाई जोन, अभी जहाँ से शार्प रिजेक्शन आया था वहाँ पर स्पॉट पहुँच चुका है, लेकिन प्रीमियम अभी भी स्लो है। और यही इंडिकेट करता है कि मार्केट स्लो या फिर साइडवेज हो सकता है, और या फिर डाउन की तरफ शार्पली मूवमेंट भी कर सकता है। तो डाउन की तरफ मूवमेंट हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने अब स्टॉप लॉस जो है हम इसमें प्रॉफिट ही लेने वाले हैं, लॉस नहीं बुक करने वाले हैं। लेकिन अगर टारगेट की तरफ प्रोसीड करता है तो मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का पूरा कोशिश करूंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट कम हो। तो देखते हैं इसके बाद हमें कहाँ पर ट्रेलिंग का मौका मिलता है। चलो बाइंग तो अच्छी आ रही है। मैंने आज वैसे जो अपना होप था वो मेरा स्टॉप लॉस की तरफ था। अब जो ये बाइंग आ रही है तो फास्ट बाइंग अगर आती है और प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद अगर मिलता है टारगेट तो बड़ा टारगेट भी हो सकता है। तो इस केस में अब मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस तो 179 के नीचे में किसी भी कंडीशन में नहीं ले जाऊंगा, ताकि हमें इसमें लॉस नहीं होगा। पहली बात तो अब हमारा ट्रेड जो है वो हम सेफ मान सकते हैं। सेकंड बात, अब टारगेट पे जाके मैं जल्दी इतना फास्टली टारगेट को आज मैं बुक नहीं करूंगा। क्यों? मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट ने हमें मौका दिया है ट्रेड में बने रहने का, तो उसका वेट करूंगा मैं। अब देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन कहाँ पर डेवलप होती है, क्योंकि स्पॉट के अंदर आप देखोगे तो सप्लाई जोन का ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट, और उसके ऊपर जो पिन बार डेवलप हुआ था वहीं पर मार्केट है अभी। जस्ट मैं मोमेंटम वॉच कर रहा हूँ। ये पिन बार जो है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट इसको कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है वो ऑब्जर्व करना होगा हमें। अच्छी बात यह है कि सप्लाई जोन का ब्रेकआउट तो आ चुका है, प्रीमियम के अंदर अभी भी ब्रेकआउट पेंडिंग है, तो वो शार्पली भी आ सकता है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। खैर अब हम थोड़ा इसमें प्रॉफिट ही लेके जाने वाले हैं, इतना नीचे 179 तक भी वेट नहीं करने वाले हैं अब, क्योंकि यहाँ से बस अब मैं एक प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूँ। यहाँ जहां भी मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन में मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर थोड़ा मुझे आज स्लो दिख रहा है मुझे। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो एक बार यहाँ पर वॉच करना पड़ेगा मार्केट को। जैसे 208 प्राइस चल रही है, अगर 200 जो प्रीमियम का एक राउंड नंबर है, राउंड फिगर है 200, जैसे 100, 150, 200 ये राउंड नंबर्स होते हैं प्रीमियम के, तो वहां पर अगर प्राइस एक्शन डेवलप होगा तो मैं कोशिश करूंगा, वहां प्राइस एक्शन होगा तो मैं वहां डेवलप करूंगा, और फिर एक लंबे टारगेट के लिए भी मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा कोस्ट टू कोस्ट होके ट्रेड वापस रिटर्न मेरी फेवर में आया हुआ है, तो मैं उस चीज़ का फायदा उठाऊंगा। और टारगेट पे मैं थोड़ा जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट स्लो मोमेंटम कर सकता है। अब मार्केट जो स्लो मोमेंटम करेगा ना, वो दो तरीके से कर सकता है। या तो आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करने का पहली बात तो मौका मिले, तब जाके हम बात करें। वैसे यहाँ से शार्प रिजेक्शन आना तो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस जो था अपना 179 से 190 ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन बाइंग आ जाती है अच्छी इस सेलिंग कैंडल के बाद, सप्लाई जोन है क्योंकि स्पॉट के अंदर, तो मैं वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, जैसे यहाँ दिख रही है मुझे। तो मैं 190 भी नहीं 200 तक प्लानिंग करूंगा इसमें, क्योंकि अच्छी बाइंग हो चुकी है, और जो सप्लाई कैंडल आई थी उसको स्ट्रांगली, तो ये मेरा अभी ये 200 के नीचे जो है 200 या 198 जो इस कैंडल, दोनों कैंडल में जो लो होगा इसका, ये इस कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब ऐसा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर मार्केट आपको टारगेट चाहिए बड़ा, तो आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर मुझे स्लो लग रहा है अभी आज। तो मार्केट का बिहेवियर स्लो होता है तब आपको, अगर मार्केट ने आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और आपकी फेवर में चलता रहा, तो आपको बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है। देखो हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं और एक हमें अच्छा टारगेट मिल रहा है। अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है प्रीमियम के अंदर इतनी शार्प मोमेंटम आ चुका है कि अब हम जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है
वो इससे ज़्यादा ऊपर अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन दोबारा डेवलप होने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम शांति से देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। तो मोमेंटम में ज़्यादा अगर मिला तो यहाँ से हम कैच करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो हमारा एक्सपेक्टेशन अभी हमें 206 पे कर तो दूँ स्टॉप लॉस, लेकिन ये वैलिड प्रोसेस है नहीं। और RSI भी यहाँ पर जो है वो 60 के आसपास अभी प्रेजेंट है RSI, तो वहाँ पर भी मुझे उसका बिहेवियर देखना है। मैं दूसरे डिस्प्ले में RSI और वॉल्यूम्स के साथ बिगर टाइम फ्रेम में भी प्रीमियम चार्ट और स्पॉट चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है। और अगर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, तो कभी कभी हमारा जो टारगेट था, ऐसे दिन में हमें डबल टारगेट भी मिल सकते हैं। और जब आपके फेवर में ट्रेड हो तब मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ टारगेट बुक करने की। हो सकता है हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना पड़े 198 पे, जो हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है 198 200 के आसपास। यहाँ से अगर बाइंग नहीं आती है तो हो सकता है स्टॉप लॉस भी लेना पड़े, और मार्केट हो सकता है यहाँ से डाउन साइड में प्रोसीड कर जाए, या फिर मुझे चांस ज़्यादा ये लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि मार्केट जो है अभी मॉर्निंग टाइम पे अभी 9:53 हो रहा है, और आप ध्यान से नोटिस करोगे तो स्पॉट के हिसाब से प्रीमियम जो है वो स्लो मूव कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। मेन रीजन है इंडिया विक्स, वो 14 पे आ चुका है आज, तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन इस सब पैरामीटर को देखते हुए भी स्टॉप लॉस में एक्चुअली ऊपर ट्रेल करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वैलिड प्लेस मुझे नहीं मिल रहा है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। तो तब तक तो हमें जो ये लॉस है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लॉस मीन्स प्रॉफिट जो है अपना कम हो जाएगा, क्योंकि हम बड़ा टारगेट का प्लान कर रहे हैं यहाँ से, इसलिए। वैसे मोस्टली ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ, टारगेट पे एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टारगेट पे आज मार्केट का बिहेवियर देखते हुए अभी स्पॉट के अंदर तो जहां अपना ट्रेड इनिशिएट हुआ था वहीं पहुंचा है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं कि हमारा जिस प्लेस पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था वहीं पर है, और प्रीमियम जो है हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ से हमें अगर एक्स्ट्रा टारगेट मिलने का कभी कभी कंडीशन बन जाता है, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। RSI का बिहेवियर थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो 60 जोन है RSI का, वहाँ से ड्रॉप हो रहा है। तो ये मेरा फाइनल रहेगा 198। विदाउट इमोशन मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और हमें कितना प्रॉफिट। देखो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, और इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर दो कंडीशन होगी, ध्यान से समझना। या तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रैप करके मार्केट अप साइड चला जाएगा, मार्केट को साइडवेज होना होगा, तो नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ प्रोसीड करेगा। तो दोनों ही केस में हमारा सिचुएशन विन विन है। हमारा एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, जो कि 300 क्वांटिटी के अंदर 7,278 प्रॉफिट हुआ है। 52,000 कैपिटल का यूज किया था हमने। लॉजिक क्या था? लॉजिक मार्केट जो है आज आप देखोगे तो यहाँ पर जो इनिशियल सेलिंग आई थी उसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने ये बिहेवियर किया था। तो इस सप्लाई जोन का क्रिएट करने के बाद मैंने, जब यहाँ पर प्राइस सस्टेन हुई, यहाँ पर ये प्राइस सस्टेन हो रही थी, यहाँ से प्राइस सस्टेन नहीं होनी चाहिए थी, तो इसको देखते हुए मैंने कॉल साइड का सेटअप कंफर्मेशन पे लिया था, थोड़ा लेट लिया था। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही थी, देख रहे हो आप। इसी को देखते हुए, इसी ट्रेंड लाइन को देखते हुए मैं मार्केट को साइडवेज प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। तो इसी के कंफर्मेशन पे मैंने इस कैंडल के हाई पे यहाँ पर एंट्री की थी, इसीलिए मैं बड़े टारगेट के लिए वेट कर रहा था एक्चुअली। तो हमें प्रीमियम के अंदर तो टारगेट मिल चुका है अच्छा, लेकिन स्पॉट के अंदर मार्केट वही था जहां पर हमारी एंट्री हुई थी, उसके आसपास, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। और हमें आज प्रीमियम के अंदर 1:2 के हिसाब से टारगेट मिल चुका है, तो अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे बड़े टारगेट का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें नहीं भी मिलता। तो होप आपको लर्निंग मिली होगी। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।